हेलो जी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। इसमें हम जानेंगे लिविंग क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, डाइवर्सिटीज़ क्या होती है और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी हमारे इसमें हैं वो सब हम इसमें जानेंगे। तो ये वन शॉट वीडियो है, इसमें आपको कंप्लीट वीडियो में बताया जाएगा कि जो कंप्लीट चैप्टर है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लाइफ के बारे में कि लाइफ है क्या। लाइफ को समझना वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लाइफ एग्जैक्टली है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस विच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। मतलब कि लाइफ जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी बॉडी में है, जो सब फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, आइदर दे आर मेटाबॉलिज्म, जो भी सब चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं वो सब क्या होती है, वो सब डिनोट करती है किसी भी लाइफ को। बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको वो शो करते हैं, जैसे कि अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी कि वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब हर चीज़ को वो बताते हैं और समझते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग को कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों को सेंस करते हैं और उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जिनमें सबसे पहला आता है ग्रोथ। ग्रोथ आपने देखा होगा भाई, हम कभी छोटे बच्चे थे, अब धीरे 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 बड़े होते जा रहे हैं, कुछ टाइम बाद बूढ़े हो जाएंगे और उसके बाद वो चल बसेंगे। तो यही क्या होती है, यही होती है ग्रोथ। यानी कि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं सभी इंडिविजुअल सेल से मिलके बने हैं। सेल बढ़ती हैं, डिवाइड होती है, डिवाइड होने के बाद जैसे हम मल्टी सेलुलर, तो हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल मिलके करती हैं जो अलग अलग सिस्टम को परफॉर्म करती हैं। तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ भी हमारी बॉडी का या कह सकते हैं हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट फीचर है जो कि दिखाता है कि हम दो तरीके से ग्रोथ करते हैं, पहला नंबर में और दूसरा आता है मास में। बॉडी मास और नंबर दोनों तरीके की ग्रोथ कौन करता है, एक ऑर्गेनिज्म शो करता है। सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन अगर कोई भी इंडिविजुअल इस दुनिया में बना है तो वो एक ही प्रोसेस से बना है, दैट इज रिप्रोडक्शन। किसी भी लिविंग को बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये भी क्या होता है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। बात करते हैं नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर सभी के सभी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, चाहे वो हमारा डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, वो सब जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस चल रही है वो सब किस में आती हैं, मेटाबॉलिज्म में आती है। नेक्स्ट वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी है, इसीलिए सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल वैसे तो एटम से मिलके बनी है, लेकिन सेल से ही हमारी बॉडी मिलके बनी है। ऐसा नहीं है किसी की बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया से बनी है, न्यूक्लियस से बनी है, लेकिन सभी की बॉडी किससे बनी है, सेल से मिलके बनी है। नेक्स्ट आता है कॉन्शियसनेस। अब मान के चलिए यहाँ पे आग जला देते हैं, अब आग जलाते ही क्या होगा भाई, जो चेयर वगैरह हैं वो तो फूक जाएंगी, जल जाएंगे, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होगा, वो वहाँ से दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो दूर भागेंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या है, कॉन्शियस हैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और सेल्फ कॉन्शियस अपने अकॉर्डिंग। तो ये कुछ फीचर्स थे किस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। बात कर देते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कि लिविंग वर्ल्ड यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या क्या डाइवर्सिटीज आती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। The number and types of organisms present on earth refer to the biodiversity। यानी कि इस अर्थ पे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सभी क्या शो करते हैं, बायोडाइवर्सिटी शो करते हैं। बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, यानी कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स इस बायोम पे रह रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो हमारी जो अर्थ है इस पे लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन के आसपास स्पीशीज प्रेजेंट हैं। बात करते हैं आगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना,
यानी कि उनकी पहचान करना, क्लासीफाई करना यानी कि उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज के बिहार पे उनको उसके टैक्सॉन में रखना क्या होता है, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर मतलब उनका नेमिंग करना क्या होता है, टैक्सोनॉमी होता है। नेक्स्ट आता है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या होता है, सिस्टमेटिक्स बना है सिस्टमा, जिसको बोलते हैं हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, यानी कि इंडिविजुअल्स को उनके बिहाव पे एक प्रॉपर अरेंजमेंट के थ्रू उनको प्रॉपर वे में अरेंज करना क्या होता है, सिस्टमेटिक्स होता है। उनके टैक्सॉन में जहाँ पे भी वो अरेंज हो सकते हैं, उनकी क्वालिटीज़ और उनके जो फीचर्स होते हैं उनके बिहाव पे उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। बात करते हैं हम कार्लस लिनस के बारे में। तो कार्लस लिनस जो थे उन्होंने सिस्टमेटिक्स जो टर्म थी वो बताई थी, और उन्होंने सिस्टेमा नेचुरे ये एक बुक बनाई थी, बुक इसको लिखा था उन्होंने कार्लोस लिनस ने। बात करते हैं कि बेसिक प्रोसेस क्या होता है टैक्सोनॉमी का। सबसे पहला होता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, हर एक का अपना अपना कैरेक्टर होता है। हम ह्यूमन बींग है, हमारा कैरेक्टर अलग है, काऊ, बफेलो, डॉग और बाकी ऑर्गेनिजम्स उनका सबका अपना अपना कैरेक्टर्स होता है। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, इन कैरेक्टर्स के यानी कि चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, उनके कैरेक्टर के बिहाफ पे उनकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि उनके कैरेक्टर्स के बिहाफ पे ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन, उनके कैरेक्टर्स के बिहाफ पे उनको अलग अलग प्लेसेस पे रखना क्या होता है, हमारा क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट वन इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग करना। इंडिविजुअल्स को यहाँ पे हैं, इंडिया में है तो उस नाम से, अमेरिका में है तो उस नाम से, कहीं इंग्लैंड में है उस नाम से, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिविजुअल्स को उन्हीं के नाम से जाना जाए, उसको क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, बाइनोमियल का मतलब होता है दो वर्ड से मिलके जो बनता है, और नोमेनक्लेचर मतलब होता है नेमिंग, यानी कि दो वर्ड से मिलके बना हुआ जो नेमिंग का प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, जो कि कार्लोस लिनस ने दिया था। और इसमें दो आते हैं नाम, पहला आता है हमारा उनका जो नेम होता है, जैसे सबसे पहले आते हैं उनके जीनस और सेकंड आती है उनकी स्पीशीज। जीनस वाले नेम को हम जेनेरिक नेम बोलते हैं, और स्पीशीज वाले नेम को स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। जेनेरिक नेम और इनके क्या क्या वो होते हैं, कैसे इनको लिखते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे। तो यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बेसिकली हम जिसमें एनिमल्स, जिसमें यानी कि ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, एनिमल्स वगैरह को स्टडी करते हैं, यानी कि जूलॉजी उसको बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें आता है ICZN। ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और जिसमें हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं, दैट इज ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ तक ये हमारा था नोमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमी के क्या क्या बेसिक प्रोसेस होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या क्या यूनिवर्सल लॉज होते हैं, यूनिवर्सल रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला आता है साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अगर आप हाथों से लिख रहे हो उनको तो वो हमेशा क्या होते हैं, अलग अलग अंडरलाइन होते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड वो जेनेरिक नेम होता है और उसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और जो सेकंड आता है दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट, सेकंड वर्ड बिल्कुल ही स्मॉल लेटर में हम लिखते हैं, और अगर हैंड रिटन कर रहे हैं तो उनको क्या करते हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होमोसेपियन से लिखा हुआ है, तो होमोसेपियन, इसमें होमो में H बड़ा है और बाकी सब लेटर क्या हैं, छोटे हैं, तो ये किस में लिखे हुए हैं, इटैलिक्स में लिखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है हमारा, ये भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, लेकिन इसमें आपने देखा होगा LINN लिन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ये जो है लिनस ने इसको डिस्क्राइब किया था, तो ये उनके जो नेम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है, कैटेगरी से समझ में आ जाएगा, हर एक चीज़ की अपनी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो टैक्सोनॉमिक मतलब ऑर्गेनिजम्स की क्या कैटेगरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या क्या होती है, बेसिकली उनकी रैंक होती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रखा जाएगा। मतलब कहा जा सकता है कि मेरे अंदर और बटरफ्लाई के अंदर, किसी मौत के अंदर, क्रोकोडाइल, काऊ, बफेलो, डॉग, इन सब के अंदर एक सिमिलरिटी है कि वी ऑल आर द
एनिमल्स एंड वी बिलोंग्स टू द एनिमेलिया किंगडम, ठीक है ना। लेकिन हम कहीं ना कहीं अलग हैं, मेरे में और क्रोकोडाइल में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होती है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं। तो इनको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की के थ्रू इनको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जितनी भी कैटेगरी होती है वो आपस में मिली हैं, जुड़ी हैं एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको क्या बोलते हैं हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। और जो उनका पर्टिकुलर प्लेस है, उनकी पर्टिकुलर कैटेगरी है, उसको क्या बोलते हैं हम टैक्सोन बोलते हैं। जैसे हमारी क्लास मैमेलिया होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में बात करते हैं कुछ कैटेगरी होती है, उनके टैक्सोन होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो असेंडिंग ऑर्डर में है आपको दिखाई दे रही है, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं, कैटेगरी और उनके टैक्सोन बेसिकली। तो यहाँ पे है कैटेगरी में सबसे पहला आता है किंगडम। हमारे किंगडम क्या है जी, एनिमेलिया। नेक्स्ट आता है फाइलम या फिर डिवीजन, दैट इज कॉर्डेटा। नेक्स्ट आता है क्लास, वो है हमारी मैमेलिया। नेक्स्ट आता है ऑर्डर इज प्राइमेटा। प्राइमेटा के बाद फैमिली आता है, फैमिली मतलब होमोनिडे, और जीनस आता है हमारा होमो, और स्पीशीज आता है हमारा सेपियंस। तो इस तरीके से हम जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है उसमें इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। तो अब इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं स्पीशीज से कि स्पीशीज क्या होती हैं। स्पीशीज इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। यानी कि स्पीशीज वो प्लेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स के अंदर सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिल जाती हैं। सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज इसमें देखने को मिलती हैं, और जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो लगभग अपने पेरेंट्स के सिमिलर होंगे। जैसे यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में आप देख सकते हैं कि कैसे कॉमन नेम, उनके जेनेरिक नेम और उनका स्पेसिफिक एपिथेट दिया हुआ है। ये सबसे पहला आता है मैंगो। मैंगो का जेनेरिक नेम होता है मैंगीफेरा और स्पेसिफिक एपिथेट है इंडिका। पोटैटो का जेनेरिक नेम है सोलेनम और स्पेसिफिक एपिथेट है ट्यूबेरोसम। नेक्स्ट आता है नाइटशेड का जो जेनेरिक नेम है दैट इज सोलेनम और स्पेसिफिक एपिथेट है नाइग्राम। नेक्स्ट आता है टमाटो का जो जेनेरिक नेम है वो आता है सोलेनम, स्पेसिफिक एपिथेट लाइकोपर्सिकम। ब्रिंजल जेनेरिक नेम आता है उसका सोलेनम और स्पेसिफिक एपिथेट आता है मेलोंगना। लायन पैंथेरा लियो। टाइगर पैंथेरा टाइग्रेस। लेपर्ड पैंथेरा पार्डस। मॉडर्न मैन दैट इज होमो सैपियंस, ठीक है ना। तो ये सब क्या आती है, ये सब हमारे जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, जितने भी स्पेसिफिक एपिथेट है वो मैक्सिमम सिमिलरिटीज को बताते हैं। यानी कि टाइगर और लायन में एकदम अलग अलग डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाता है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ देयर जेनेरिक नेम यानी कि उनके जीनस के बिहाफ पे वो क्या है, सेम है, दैट इज पैंथेरा। तो जीनस क्या होता है, जीनस मतलब कहीं ना कहीं जो क्लोजली एसोसिएटेड और स्पीशीज होती हैं उनको रिलेट करता हुआ जो टर्म होती है वो क्या होती है, जीनस होती है। जैसे हमने यहाँ पे बात की सोलेनम और बात की पैंथेरा, तो ये सब क्या होती है, जीनस होती है। नेक्स्ट वन इज फैमिली, जिसमें क्लोजली एसोसिएटेड जीनस होती हैं वो बिलोंग करते हैं किससे, फैमिली से। जैसे फैमिली में यहाँ पे बात आती है पिडोनिया और जो धतूरा आती है ये इसके अंदर आ जाती हैं। इसके आसपास जैसे फैलिडे है, फैलिडे के अंदर पैंथेरा और जो फैलिस है मतलब लायन वाली भी, और जो हाउस कैट होती है वो वाली भी, ये दोनों के दोनों जीनस इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट दैट इज ऑर्डर में क्या होता है कि ऑर्डर में अगर हम बात करें, ऑर्डर जैसे कार्निवोरा में क्या होता है, फैलिडे और जो कैनिडे, तो ये दोनों किस में आते हैं, वो ऑर्डर में आते हैं। ऑर्डर में मतलब क्लोजली एसोसिएटेड फैमिलीज आती है। नेक्स्ट वन इज क्लास में आता है जैसे प्राइमेटा अलग होती है, कार्निवोरा अलग होती है, मैमेलिया जो है मैमेलिया क्लास के अंदर ये दोनों हमारे आए हैं, प्राइमेटा और कार्निवोरा। नेक्स्ट बात करते हैं फाइलम, दैट इज डिवीजन, जिसमें आता है जिसमें जो क्लोजली एसोसिएटेड क्लासेस होती हैं वो सब आ जाती हैं। जैसे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया, और वो सब किसके अंदर आ जाती हैं, वो सब किसी पर्टिकुलर फाइलम के अंदर आती हैं, और वो फाइलम क्या आता है, वो फाइलम होता है कोर्डेटा। बात करते हैं नेक्स्ट दैट इज किंगडम, और किंगडम मतलब एनिमेलिया। प्लांट में सब प्लांट्स आते हैं, एनिमेलिया में सब एनिमल्स आते हैं।
इस तरीके से अलग अलग किंगडम हैं जो कि 5 किंगडम जो RH व्हिटेकर ने दिए थे, तो वो सब आते हैं। तो नेक्स्ट एक और टेबल आती है जिसमें हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स और उनके टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसमें अब मैं सीधा सीधा आपको बोलता जाऊंगा कि ये सब ऑर्गेनिजम्स, उनका बायोलॉजिकल नेम और उनके जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है वो सब। सबसे पहले कॉमन नेम के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन नेम आता है जैसे मैन का अब ये जो टेबल है, इस टेबल में आप देख रहे हैं जिसमें उनका कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम देखने को मिल जाता है। तो इनके इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मैन के बारे में। मैन जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है होमोसेपियंस, स्पीशीज होती है सेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर आता है प्राइमेटा, क्लास आती है मैमेलिया, फाइलम आता है कॉर्डेटा और किंगडम आ जाता है उनका एनिमेलिया। इसी तरीके से हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका उसकी होती है स्पीशीज, जीनस आती है मस्का, म्यूसिडे जो होती है उसकी फैमिली, डायप्टेरा दैट इज ऑर्डर, इंसेक्टा उनकी क्लास होती है, आर्थ्रोपोडा फाइलम और एनिमेलिया उनका किंगडम होता है। यानी कि ऑन द बिहाफ ऑफ द किंगडम वी आर सिमिलर, हम दोनों सिमिलर हैं ऑन द बिहाफ ऑफ किंगडम। बात करते हैं मैंगो के बारे में। तो मैंगो मैंगीफेरा इंडिका स्पीशीज, मैंगीफेरा जीनस, एनाकार्डियेसी दैट इज फैमिली, और जो उसका ऑर्डर है, ऑर्डर आता है स्पेंडल्स और डाइकोटिलेडॉन, एंजियोस्पर्म और प्लांटे। इसी तरीके से वीट के बारे में बात करते हैं। वीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एसाइटम दैट इज एसाइटम उसकी स्पीसीज, ट्रिटिकम उसका जीनस होता है। फैमिली के बारे में बात करते हैं, पोएसी फैमिली, पोएल्स वो होता है ऑर्डर, उसके बाद मोनोकोटिलेडॉन दैट इज क्लास, फाइलम आ जाता है उनका एंजियोस्पर्म में, और जो उनका किंगडम है दैट इज प्लांटे। तो इस तरीके से हमने इस टेबल में जाना मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट के बारे में, कंप्लीट जो भी उनकी हायरार्की होती है और वो किस तरीके से क्लासीफाई हुए हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं हम टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या करते हैं हम, हर्बेरियम में प्लांट्स के पार्ट को प्रिजर्व करके रखा जाता है। जितने भी प्लांट्स हैं उनके पार्ट को प्रिजर्व करके इसलिए रखा जाता है जिससे कि हम उन प्लांट्स के बारे में कंप्लीट जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्टिव फॉर्म में रख सके। और ये जो लार्ज हर्बेरियम शीट्स होती हैं उसमें वेल प्रिजर्व्ड करके उनको रखा जाता है जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक हमारे पास प्रिजर्व रहें और उनको एज अ स्टडी और अपने सर्च पर्पज़ के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनको ग्रो कराया जाता है और वो लिविंग प्लांट्स होते हैं। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सब जाके देखते हैं, स्टडी करते हैं, घूमते हैं, ठीक है ना। तो वेल अरेंज पार्क्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं। कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो क्यू इंग्लैंड में है। अब तक का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन ये आता है। नेक्स्ट इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कहाँ है, हावड़ा इंडिया में प्रेजेंट है। एट नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पे है, लखनऊ में प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम के बारे में। बायोलॉजिकल म्यूजियम क्या होता है, जिसमें प्लांट्स या फिर एनिमल्स के जो स्पेसिमेंस होते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है जो कि डेड होते हैं। बेसिकली एक म्यूजियम के अंदर क्या क्या चीज़ होती है वो बात कर लेते हैं। म्यूजियम के अंदर स्पेसिमेंस प्रिजर्व होते हैं ड्राई एनिमल्स और प्लांट्स। उसके साथ साथ इंसेक्ट्स होते हैं और भी बाकी ऑर्गेनिजम्स, उनको किल करके या फिर उनको पिनिंग करके किसी भी तरीके से या फिर उनको जो लिक्विड्स होते हैं उसके अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है। नेक्स्ट आता है कि जो लार्ज एनिमल्स होते हैं जैसे कुछ बर्ड्स हो जाते हैं, मैमल्स हो जाते हैं, इनको भी स्टफ्ड करके रखा जाता है। और जो कलेक्शन होता है एनिमल के स्केलेटन का, ये बहुत अच्छे से वेल प्रिजर्व करके रखा जाता है जिससे कि ये लॉन्ग टाइम तक हमारे पास रहे और हम इसको प्रिजर्व करके रखें और जिससे वो हमारी स्टडी में हमारे काम आ सके। नेक्स्ट वन इज जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स मतलब जून्स, यानी कि एनिमल्स का पार्क जिसमें हम बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं, एनिमल्स को रखा जाता है, वहाँ पे उनकी देख रेख सब की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स बोलते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे जूज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एनिमल पार्क्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन आता है की क्या होता है, इट इज एन एनालिटिकल मेथड of identification of organism based on similarities and
डिसिमिलरिटी। मतलब ये वो मेथड है जिसके भी यहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज उन दोनों के भी यहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर ऑफ कपलेट। ये क्या करता है कि ये कुछ फीचर्स जो होते हैं उन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कलेक्ट करके रखता है उन इंडिविजुअल्स का। ईच कपलेट हैज़ टू ऑपोजिट ऑप्शंस ऑफ दीज, ओनली रिलेवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड। इसमें क्या होता है, जो रिलेवेंट ऑप्शन होते हैं उनको रखा जाता है, बाकी वो क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। जितनी भी की होती हैं उनके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होती है सबको क्या कहा जाता है, एक लीड कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटालॉग्स के बारे में। फ्लोरा जिसमें क्या होता है, जिसमें हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लांट्स का होता है उनकी डिफरेंट स्पीसीज का होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। मैनुअल्स क्या होता है, मैनुअल्स रिकॉर्ड्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं जिसके अंदर जो स्पीशीज़ है, कौन सी स्पीशीज़ किस एरिया में मिल रही है, ये सब किसके अंदर आता है, मैनुअल्स में आता है। नेक्स्ट वन इज मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स क्या होता है, ये वो रिकॉर्ड होता है जो कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन को, वो किसी भी एक पर्टिकुलर टैक्सोन की। बात करते हैं कैटालॉग के बारे में। अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट जो होती है स्पीशीज़ की उसको क्या बोलते हैं, कैटालॉग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 1 क्लास 11 बायोलॉजी का कंप्लीट कर लिया है। इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। बाकी ऐसे ही पढ़ते रहिए और बाय प्रॉमिस मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो हम बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने 11th और 12th बोर्ड में भी, और इवन ये हमारी नीट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।